Today we are going to study the topic distance between two points in three dimensional geometry. हमने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस किस टाइप से फाइंड करते हैं और उनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं ये स्टडी किया है। तो उसमें हम क्या करते थे, अगर हमें किसी लाइन में इस तरह के दो पॉइंट्स दिए हों, पॉइंट P एंड Q, और इनके बीच का डिस्टेंस D फाइंड करना है तो उसके लिए हम इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लेते थे। इन पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट हैं उनका हम सब्सट्रैक्ट करते थे, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ एंड y को y के साथ, और फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते थे तो उससे हमें इसका डिस्टेंस d मिल जाता था। तो यहाँ पर अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो उस बेसिस पर अगर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मिलता है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमने स्टडी किया है और इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, ये हम क्यों स्टडी करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर किसी भी इस तरह का दो पॉइंट है उनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर डायग्राम बनाए हुए हैं। ये एक थ्री डायमेंशनल प्लेन है, ये हमें इस तरह से मिलता है। यहाँ पर x एक्सिस है, y एक्सिस है एंड z एक्सिस है। दो पॉइंट्स हमने लिए हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। हमने माना है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 एंड z1 एंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2, और हमें पॉइंट P एंड Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो किस तरह से हम डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं, इस टाइप से हमें एक बेसिक फॉर्मूला डिराइव करना है जिसकी हेल्प से यहाँ पर x1 y1 z1 की कोई भी वैल्यू हो तो हम उसके लिए डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकें। तो इसके लिए किस तरह से हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो देखते हैं। पॉइंट P एंड Q के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर कोई भी दो पॉइंट इस तरह से मिलते हैं तो हमें ये देख रहे हैं ये दोनों पॉइंट हमें इस तरह से मिल रहे हैं, और अगर हम पॉइंट Q से पॉइंट A को ज्वाइन करें तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है, ट्रायंगल PQA, और ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, पर आप एज्यूम करिए थ्री डायमेंशनल प्लेन में अगर दो पॉइंट हमें इस तरह से मिलते हैं और हम उसे अगर ज्वाइंट करेंगे, इस तरह से फाइंड करेंगे, उस कंडीशन पर हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक कॉर्नर है थ्री डायमेंशनल प्लेन का और हमें हर कॉर्नर पे x y z प्लेन मिलते हैं। x y z जो लाइंस होती हैं, हमने पढ़ा है कि ये तीन लाइनें हम जो लेते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो उस बेसिस पर हमें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। अगर यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, ट्रायंगल PQA, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस बेसिस पर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें एंगल 90 डिग्री मिल रहा है, मतलब PQ हमें हाइपोटेनियस का लेंथ मिलेगा, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है तो ये वाला हमें एक परपेंडिकुलर मिल रहा है और एक बेस मिल रहा है। तो उस बेसिस पर हमें ये मिल जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब सिमिलरली हमने यहाँ पर जब Q से A को ज्वाइन किया तो यहाँ पर भी एक जो लाइन मिल रही है QN और यहाँ से QA, ये भी यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, क्योंकि यहाँ पे भी इस कॉर्नर पे भी अगर हम देखें तो ये हमें x एक्सिस मिल रहा है, ये z एक्सिस है और ये y एक्सिस, तो यहाँ पर भी तीन एक्सिस हैं और तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो उस बेसिस पर यहाँ पर भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा और हम यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल QAN ट्रायंगल में एंगल n 90 डिग्री के इक्वल है, तो इसलिए
इसके सामने वाला साइड दैट इज QA ये इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनियस के। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा QA स्क्वायर इज इक्वल टू QN स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा। अब हम इसे ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड स्क्वायर इक्वेशन का हम कंपेयर करें तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर हमें QA स्क्वायर मिल रहा है और ये इक्वेशन हमें QA स्क्वायर के रेस्पेक्ट में मिल रहा है। तो QA स्क्वायर की ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ QA स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से इक्वेशन हमें मिल जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अब हमें यहाँ से PQ, PA, QN, AN सभी का लेंथ डिफाइन करना है। तो डिफाइन करते हैं PQ, P से लेके Q तक का लेंथ, ये हमें फाइंड करना है क्योंकि P पॉइंट एंड Q पॉइंट के बीच का ही हमें डिस्टेंस डिफाइन करना है। तो हम इसे एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है। उसके बाद हम देखते हैं P से लेके A तक का डिस्टेंस। P से लेके A तक का डिस्टेंस हमें ये वाला डिस्टेंस मिल रहा है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है x1, y1 एंड z1 और PA लाइन जो यहाँ पर हमें मिल रहा है ये y एक्सिस के पैरेलल मिल रहा है। मतलब अगर हम इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी ये y1 की मिलेगी। सिमिलरली ये जो पॉइंट यहाँ पर हमें मिल रहा है A, ये इस पॉइंट के इक्वल वैल्यू मिलेगा। अगर हम इसे इस तरह से एज्यूम करें तो ये इसके बैक साइड में जाएगा और ये पॉइंट इसके पैरेलल हमें मिलेगा। तो उस बेसिस पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा y2। ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, इसे हमने इस प्लेन पे बनाया है इसलिए ये दोनों पॉइंट हमें इक्वल नहीं दिख रहे हैं। पर अगर हम इसे 3 डायमेंशनल शेप में बनाएं तो ये दोनों पॉइंट एक सीध में आएंगे और इसकी भी वैल्यू हमें मिलेगी y2। तो इसलिए PA ये लेंथ हमें मिल जाएगा y2 माइनस y1 बिकॉज PA को हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें O तो हम इसे लिख सकते हैं OA माइनस OP और ये हम लेंथ डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली QN हम फाइंड करते हैं तो QN हमें मिल रहा है ये वाला लाइन और ये Z एक्सिस के पैरेलल है। मतलब Z के एवज में हमें इसकी वैल्यूज़ मिलेंगी। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर हम डालते हैं यहाँ पे और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पे। इसकी वैल्यू हमें मालूम है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा z2 क्योंकि ये z एक्सिस है तो इसमें x एंड y बाकी 0 होंगे। अब उसके बाद ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है QN, n की वैल्यू हमें पॉइंट P के इक्वल मिलेगी क्योंकि दोनों तो बॉटम सरफेस पे हैं। तो ये हमें मिल जाएगा z1। तो इस बेसिस पर QN हमें मिल जाएगा z2 माइनस z1। देन हम फाइंड करते हैं थर्ड लेंथ दैट इज AN। अब AN हम डिफाइन करते हैं। AN वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो लेंथ है वो x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इसमें हम इस तरह से परपेंडिकुलर डालेंगे अगर x एक्सिस पर तो यहाँ पर का जो लेंथ हमें मिलेगा, अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं इस तरह से तो ये जो लेंथ मिलेगा वो उसकी वैल्यू को इंडिकेट करेगा। तो सिमिलरली AN की वैल्यू हमें मिल जाएगी x2 माइनस x1। तो ये तीनों वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पुट कर दें तो PQ हमें मिल जाएगा रूट ओवर PA इज़ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो ये हमें एक जनरल फॉर्मूला मिल रहा है डिस्टेंस का दो पॉइंट्स के बीच का इन 3 डायमेंशनल प्लेन। और इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, जो भी कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं वो वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो
एनसीईआरटी 12.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमें गिवन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स के पेयर दिए हुए हैं और हमें उनके बीच का डिस्टेंस डिफाइन करना है। तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमें गिवन है 2, 3, 5 and second point is 4, 3, 1 और इन दोनों पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का जो हमने ये फॉर्म यूज़ किया, इस फॉर्म की हेल्प से हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट गिवन हैं। हम एक पॉइंट को ले लेते हैं x1, y1, z1। सेकेंड को हम लेते हैं x2, y2, z2 और हम फॉर्म यूज़ करेंगे डिस्टेंस d इज़ इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर और इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। x2 इज़ 4 माइनस x1 इज़ 2, ये हमें मिल जाएगा 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। देन y2 की वैल्यू है 3 एंड y1 इज़ 3, तो ये हमें मिल जाएगा 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। उसके बाद z2 की वैल्यू पुट करते हैं। z2 की वैल्यू हमें गिवन है 1 एंड z1 की वैल्यू हमें गिवन है 5, तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। उसके बाद 4 माइनस 2 इज़ 2, तो ये हमें मिल जाएगा 2 स्क्वायर। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0 स्क्वायर एंड यहाँ पर हमें मिल जाएगा -4 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 4, दिस इज 0 एंड दिस इज 60। बाय सॉल्विंग दिस वी गेट √20। तो यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स हमें गिवन थे, इनका डिस्टेंस हमें मिल रहा है √20 यूनिट्स। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी 2 पॉइंट गिवन हो, उनके बीच का हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो हमें गिवन है -3, 7, 2, 2, 4, 1। 2 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट इज -3, 7, 2 एंड सेकेंड पॉइंट इज 2, 4, -1 और हमें इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर भी हम इसे ले लेते हैं x1, y1, z1। सेकेंड पॉइंट को हम लेते हैं x2, y2 एंड z2 और उसके बाद इसी फॉर्म को हम यूज़ करेंगे और डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो हम पुट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमें मिल रहा है x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू है 2 एंड x1 की वैल्यू है -3, तो -2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा +3। देन प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है 4 एंड y1 की वैल्यू है 7, तो ये हमें मिल जाएगा 4 माइनस 7 स्क्वायर। देन z2 की वैल्यू है -1 एंड z1 की वैल्यू है -2, तो हमें मिल जाएगा -1 -2 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 5 स्क्वायर। यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा -3 स्क्वायर और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी -3 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज़ 25, -3 स्क्वायर इज़ 9 एंड अगेन -3 स्क्वायर इज़ 9। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 43। तो इस तरह से हमें डिस्टेंस d की वैल्यू मिल गई √43। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर 2 पॉइंट्स इस तरह से गिवन हो तो हम सिंपल इस फॉर्म को यूज़ करके उनके बीच का डिस्टेंस ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है शो दैट द पॉइंट्स -2, 3, 5, 1, 2, 3 एंड 7, 0, -1 आर कोलिनियर। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो पॉइंट्स राइट डाउन करते हैं। हमें गिवन है -2, 3, 5, सेकेंड पॉइंट इज़ 1, 2, 3 एंड थर्ड पॉइंट इज़ 7, 0, -1
और हमें प्रूव करना है कि ये 3 पॉइंट्स जो यहाँ पर गिवन है, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोई भी पॉइंट्स हमें गिवन हो, चाहे वो 2 हो या 2 से अधिक हो, 3 हो, वो पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? जब वो पॉइंट्स एक सीध में होते हैं। एक ही लाइन पर अगर कोई पॉइंट हो तब हम उसे कहते हैं कोलिनियर। तो यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स है, सपोज दिस पॉइंट इज A, B एंड C, तो ये पॉइंट इस तरह से होंगे कि ये एक ही लाइन में होंगे और ये वैल्यू हमें प्रूफ करनी है। तो उसके लिए हम एक एक पॉइंट को लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं A एंड B पॉइंट को और डिस्टेंस AB कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम B एंड C पॉइंट को लेके डिस्टेंस BC कैलकुलेट करेंगे। देन हम डिस्टेंस AC कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद हम उनमें रिलेशन देखेंगे कि किस टाइप का हमें रिलेशन मिल रहा है, वे कोलिनियर है कि नहीं। तो करते हैं हम सबसे पहले डिस्टेंस AB कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्म यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू है, इस कंडीशन पर अगर हम A एंड B का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन पर हम इसे इस A पॉइंट को x1 y1 वैल्यूज लेंगे और B पॉइंट की जो वैल्यूज है उसे x2 y2 एंड z2 लेंगे। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज रूट ओवर 14। तो ये हमें डिस्टेंस AB की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हम डिस्टेंस BC कैलकुलेट करते हैं। जब हम डिस्टेंस BC कैलकुलेट करेंगे उस कंडीशन पर ये B पॉइंट की जो वैल्यूज़ हैं ये हमें x1 y1 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी और जो C पॉइंट की वैल्यूज़ हैं ये हमें x2 y2 एंड z2 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो उस BC कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। 6 स्क्वायर इज 36, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 स्क्वायर इज 16। ऐड करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट 56। अंडर रूट 56 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 अंडर रूट 14। ओके, नाउ थर्ड पे हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस AC, A से लेकर C तक का डिस्टेंस। तो उस कंडीशन पर केवल हम A पॉइंट को देखेंगे एंड C पॉइंट को देखेंगे, B पॉइंट की वैल्यू हम नहीं लेंगे और इस पॉइंट को हम लेंगे x1 y1 z1 और C पॉइंट की वैल्यूज़ को हम लेंगे x2 y2 z2। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं AC। ये हमें मिल जाएगा 7 माइनस 2 दैट, तो ये हो जाएगा प्लस 2, देन 0 माइनस 3, देन माइनस 1 माइनस 5। 7 प्लस 2 इज 9 स्क्वायर, 0 माइनस 3 इज माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 5 इज माइनस 6 स्क्वायर। 9 स्क्वायर इज 81, 3 स्क्वायर इज 9, माइनस 6 स्क्वायर इज 36। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट 126। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलता है अंडर रूट 14 इंटू 9 एंड 9 इज 3 स्क्वायर, तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 3 अंडर रूट 14। अब हमें डिस्टेंस AC, डिस्टेंस AB एंड डिस्टेंस BC तीनों की वैल्यूज मिल गई। हम अगर इस लाइन को देखें और सिंपल इसकी वैल्यू डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। ये कब की कंडीशन है?
अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो, अगर ये एक ही लाइन पे नहीं होंगे, इस तरह से होंगे, यहाँ पर ए बी सी, तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल मिलेगा। तो हम इस तरह की वैल्यू नहीं लिख पाएंगे, ये हम केवल एक लाइन में लिखेंगे। और अगर ये कंडीशन यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए सेटिस्फाइड होती है, तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। अदरवाइज हम कहेंगे कि ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो वैल्यूज़ लेते हैं ए सी की वैल्यूज़ है 3√14, ए बी की वैल्यू है √14 एंड बी सी की वैल्यू है 2√14। यहाँ पर हमें मिल रहा है 3√14, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये भी हमें मिल रहा है √3√14। मतलब ये जो कंडीशन है ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, अगर कोई तीन पॉइंट एक ही लाइन में हो वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। मतलब ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो पॉइंट कोलिनियर हैं। तो इस तरह से अगर हमें 3 पॉइंट गिवन हो या फिर 4 पॉइंट्स गिवन हो, हम उनकी कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि पॉइंट कोलिनियर है या फिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है वेरीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं और हमें उन्हें वेरीफाई करना है। फर्स्ट कंडीशन इज, यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स गिवन है 0, 7, -10, 1, 6, -6 एंड 4, 9, -6। और हमें ये प्रूव करना है कि दिस पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। हमें ये बताना है कि ये 3 जो वर्टेक्स हमें गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है, वो एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जो 3 पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं और ये देखते हैं कि डिस्टेंस की वैल्यू हमें इक्वल मिल रही है या फिर अनइक्वल मिल रही है, या किसी 2 डिस्टेंस की वैल्यू इक्वल मिल रही है, जो ट्रायंगल के लिए एक नेसेसरी कंडीशंस है। क्योंकि हमें 3 टाइप्स के ट्रायंगल मालूम हैं। फर्स्ट ट्रायंगल में तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं, सेकंड में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, थर्ड में 2 साइड इक्वल होते हैं और एक साइड अलग होता है। तब हमें ये देखना है कि ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल की है कि नहीं है। तो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो पॉइंट हमें गिवन है, फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है 0, 7, -10, सेकेंड पॉइंट हमें गिवन है 1, 6, -6 एंड थर्ड पॉइंट हमें गिवन है 4, 9, -6। और हमें इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ए से बी तक का, ये वाला पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस। और इसके लिए इस पॉइंट को हम लेंगे और इस पॉइंट को लेंगे, क्योंकि ये इन्हीं दोनों पॉइंट से मिलकर बना है। इस कंडीशन पर हम इसे x1 y1 z1 ले लेते हैं, इसे x2 y2 z2 ले लेते हैं। हम चाहें तो इसे x2 y2 z2 भी ले सकते हैं, इसे हम x1 y1 z1 ले सकते हैं। ठीक है, तो ए बी हमें मिल जाएगा √0 -1 होल स्क्वायर प्लस 7 -6 होल स्क्वायर प्लस -10 माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1 स्क्वायर हमें मिल जाएगा 1, 7 - 6 इज 1, 1 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 1, और यहाँ से 10 -10 + 6 हमें मिल जाएगा -4 के इक्वल, -4 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 16। तो उस बेसिस पर डिस्टेंस ए बी हमें मिल जाएगा √18, या फिर हम इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, अब उसके बाद डिस्टेंस फाइंड करते हैं हम बी सी। तो बी सी डिस्टेंस के लिए हम इन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट को ले लेते हैं x1 y1 z1 और सेकंड पॉइंट को हम ले लेते हैं x2 y2 z2। तो ये हमें मिल जाएगा 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस इज +6 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 - 4 दैट इज 3, -3 और -3 स्क्वायर इज 9, देन 6 - 9 इज -3, -3 स्क्वायर इज 9, देन -6 + 6 इज 0,
तो उस बेसिस पर ये अगेन हमें मिल रहा है √18 या हम इसे बोल सकते हैं 3√2। उसके बाद हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं AC, C से लेके A तक का। तो उसके लिए ये हमें मिल जाएगा 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 9 - 7 होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस माइनस प्लस 10 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 9 - 7 इज़ 2 और -6 + 4 इज़ 4 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 16 + 4 + 16 दैट इज़ √36 एंड √36 इज़ 6। तो ये हमें AC की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो साइड इक्वल हैं और तीसरा साइड अनइक्वल है। AB एंड BC दोनों की वैल्यूज़ हमें एक समान मिल रही है और CA की वैल्यू यहाँ पर अलग मिल रही है। और ऐसा कब कंडीशन होता है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 वर्टेक्स गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है, वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर गिवन है अगेन 3 पॉइंट हमें गिवन है और हमें वेरीफाई करना है कि दे आर वर्टेक्स ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल। और हमें ये प्रूव करना है कि वो जो 3 पॉइंट्स गिवन है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो अगेन हम यही प्रोसीजर करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हमें गिवन है A, B, C। A की वैल्यू हमें गिवन है 0, 7, 10। B की वैल्यू गिवन है -1, 6, 6 एंड C की वैल्यू गिवन है -4, 9, 6। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये 3 जो पॉइंट्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वो एक पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और हमें मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक रिलेशन होता है जो पाइथागोरस थ्योरम हम बनाते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम इसी मेथड से इसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम तीनों की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। अभी हमें ये नहीं मालूम कि इनमें से कौन से पॉइंट पर राइट एंगल ट्रायंगल है, पॉइंट A पर है, पॉइंट B पर है या पॉइंट C पर है। इसलिए हम सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे अगर हम AB फाइंड करें तो ये हमें मिल जाएगा √-1 - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 7 होल स्क्वायर प्लस 6 - 10 होल स्क्वायर। -1 स्क्वायर इज़ 1, 6 - 7 इज़ -1। तो यहाँ से भी हमें इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। फिर 6 - 10 इज़ -4 और उसका स्क्वायर हमें मिल जाएगा 16। तो ये वैल्यू हमें मिल गई √18 के इक्वल। इसके बाद हम डिस्टेंस BC फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस BC हमें मिल जाएगा √B से लेके C, ये मिल जाएगा -4 -1 दैट इज़ +1, देन प्लस 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 6 - 6 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो -4 + 1 इज़ -3, -3 स्क्वायर इज़ 9, देन 9 - 6 इज़ 3, उसका स्क्वायर हमें मिल जाएगा 9। इस तरह से यहाँ पर भी हमें वैल्यू मिल गई √18। उसके बाद हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस CA। CA हमें मिल जाएगा 0 - -4 दैट इज़ +4, देन 7 - 9 होल स्क्वायर, देन 10 - 6 होल स्क्वायर। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0 + 4 इज़ 4, 4 स्क्वायर इज़ 16, देन 7 - 9 इज़ 2, 2 स्क्वायर इज़ 4, 10 - 6 इज़ 4, 4 स्क्वायर इज़ अगेन 16। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा √36 दैट इज़ 6। अब उसके बाद 3 पॉइंट्स के हमें डिस्टेंस मिल गए। अब हमें ये थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करना है
हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है कि नहीं। तो इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू हम देखते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू है √36। अगर हम अंडर रूट के बेसिस पर देखें तो यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी √36। तो उसका स्क्वायर अगर हम करें तो √36 स्क्वायर दैट इज 36 हमें मिल जाएगा। ये हमें मिल रहा है हाइपोटेनियस। इसके बाद सेकंड है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम इन दोनों में से एक को बेस ले लेते हैं ए बी को या फिर बी सी को, और एक को हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर। तो ये इन दोनों का सम करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा √18 स्क्वायर प्लस √18 स्क्वायर। तो उस बेसिस पर ही हमें मिल जाएगा 18 + 18 दैट इज 36। अब यहाँ पर भी हमें 36 मिल रहा है और ये भी हमें 36 मिल रहा है, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तब हम कहेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जो डिस्टेंस AC है ये हमें हाइपोटेनियस मिल रहा है, मतलब ये हमें मिल जाएगा AC। तो उस बेसिस पर पॉइंट B पर हमें 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी अगर 3 पॉइंट के वैल्यूज़ गिवन हैं वो किस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। आइसोस्केल्स ट्रायंगल का भी हमने देखा और हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल का भी देखा। तो इस तरह से हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें फोर्थ क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 1 to 3 एंड 3 to -1। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हैं। फर्स्ट पॉइंट है 1, 2, 3 एंड सेकेंड पॉइंट है 3, 2, -1। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ 1, 2, 3 एंड सेकेंड पॉइंट इज़ 3 to -1। हमें एक थर्ड पॉइंट जिससे इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस एक समान हो उसके हमें इक्वेशन फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम ले लेते हैं थर्ड पॉइंट इज C और उसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y एंड z। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम डिस्टेंस A से C फाइंड करें तो ये हमें मिल जाएगा x - 1 होल स्क्वायर, क्योंकि इसे हमने x2, y2, z2 ले लिया और इसे x1, y1, z1 ले लिया। तो ये हमें मिल जाएगा। फिर ये मिल जाएगा y -2 होल स्क्वायर प्लस z -3 होल स्क्वायर। ये हमें मिल गया। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। देन डिस्टेंस हम लेते हैं B से लेके C तक का। तो ये हमें मिल जाएगा x -3 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर प्लस z +1 होल स्क्वायर। ये हमें मिल गया। इसे हम लेते हैं इक्वेशन 2। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो थर्ड पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब हमें कंडीशन गिवन है AC इज इक्वल टू BC। अब अगर AC इज इक्वल टू BC है तो उनकी ये वैल्यूज़ भी इक्वल होंगी। हम उन्हें इक्वेट करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा √x -1 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर प्लस z -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √x -3 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर प्लस z +1 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। अगर हम स्क्वायर करें दोनों साइड का तो यहाँ से √ का साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा x -1 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर प्लस z -3 होल स्क्वायर। इन्हें हम एक्सपांड करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा x² प्लस 1 -2x प्लस y² माइनस 4y प्लस 4 प्लस z² प्लस 9 माइनस 6z। हमने इसे a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में रिड्यूस किया है। इसी तरह इस साइड को भी हम करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस y² प्लस 4 माइनस 4y
प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, ये वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगे। अब कई टर्म्स दोनों में इस तरह से हैं कि कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। यह एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब उसी तरह से हम यहाँ पर देखें तो -4y यहाँ पर भी है, -4y यहाँ पर भी है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। 9 कैंसिल हो जाएगा 9 से, एंड 1 कैंसिल हो जाएगा 1 से। अब इतने सारे टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो गए, जो बचे हुए टर्म्स है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है -2x, यहाँ पर फिर हमें मिल रहा है -6z, यहाँ पर हमें मिल रहा है -6x प्लस 2z। अब इन दोनों टर्म्स को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं और सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4x माइनस 8z इज इक्वल टू 0, या फिर हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 2z इज इक्वल टू 0, और यही करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। अगर दो पॉइंट्स गिवन है और एक थर्ड पॉइंट हमने लिया जिसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से एक समान हो, तो उसका करस्पॉन्डिंग हमें इक्वेशन मिल रहा है x माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P, द सम ऑफ होज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B इज इक्वल टू 10। हमें यहाँ पर दो पॉइंट्स गिवन है 4 0 0 एंड -4 0 0, और हमें एक थर्ड पॉइंट P दिया हुआ है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर लेते हैं x, y एंड z, और हमें ये गिवन है कि अगर हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं P से B तक का एंड P से A तक का और इस डिस्टेंस का सम करें तो ये सम हमें इक्वल मिल रहा है 10 के। ये हमें कंडीशन गिवन है, और अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तब हमें इक्वेशन डिराइव करना है। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस PB एंड PA फाइंड करते हैं। P से लेके B तक का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए P एंड B पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस -4, तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0, तो ये मिल जाएगा y स्क्वायर, z माइनस 0 मतलब z स्क्वायर, ये हमें मिल गया। सिमिलरली हम PA फाइंड कर लेते हैं, तो PA हमें मिल जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब PA प्लस PB इज इक्वल टू 10, ये हमें गिवन है। PA एंड PB की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा √x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस √x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये हमें इक्वेशन मिल गया अगर हम PA एंड PB की वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो। इसके बाद हम एक टर्म को उस साइड ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस √x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। हमने x फर्स्ट वाले टर्म को इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसके बाद हम बोथ साइड का स्क्वायर करते हैं। जब हम बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा x। अगर हम इसे तो ओपन कर दें तो ये हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और यहाँ पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये a माइनस बी के फॉर्म पे आ जाएगा, तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 100 माइनस 2ab, तो 2a की प्लेस पे 10 एंड b की प्लेस पे x प्लस 14 x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है। उसके बाद b स्क्वायर,
बी स्क्वायर, बी की प्लेस पे ये टर्म है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16, ये टर्म यहाँ से हमें मिल जाएगा। अब बोथ साइड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टर्म्स है। सिमिलरली 16 इक्वल टर्म है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद बचे हुए टर्म्स को हम लिखते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है -8x और यहाँ पर हमें मिल रहा है 100 -20 अंडर रूट एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x, ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब उसके बाद सॉल्व करने के लिए हम 100 एंड 8x इन दोनों को इस साइड लेके आते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा -8x पहले से यहाँ पर है, 100 ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -100 एंड प्लस 8x को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -8x और इस साइड पे हमें मिल रहा है -20 अंडर रूट एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ से हम जब ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -16x माइनस 100 इज इक्वल टू -20 अंडर रूट एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम -4 कॉमन ले लें तो ये हमें मिल जाएगा 4x प्लस 25 और यहाँ से -4 कॉमन ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -4 इंटू 5 x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, -4 का टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद अगेन हम बोथ साइड का स्क्वायर करते हैं। जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 100x और यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इन सारे टर्म्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं, ये हमें मिल जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 100x माइनस 25x स्क्वायर माइनस 400 प्लस 200x प्लस माइनस 25 वाई स्क्वायर माइनस 25 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से 16x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर हमें मिल जाएगा -9 स्क्वायर, 100x माइनस 200x इज माइनस 100x। यहाँ पर 200x प्लस 200x माइनस, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हमने इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म पे लिया है, तो 2ab जब हम करेंगे तो ये 200 के इक्वल हमें मिलेगा। देन यहाँ पर 625 माइनस 400 तो ये हमें मिल जाएगा 225 माइनस 25 वाई स्क्वायर माइनस 25 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दें x को पॉजिटिव करने के लिए तो ये हमें मिल जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0 और यही हमें करस्पॉन्डिंग इक्वेशन मिल रहा है। यहाँ पर हमें करस्पॉन्डिंग इक्वेशन मिल रहा है 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर माइनस 225। जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन था कि 2 पॉइंट्स हैं और एक थर्ड पॉइंट है P, जिसका पॉइंट P से डिस्टेंस 10 दिया हुआ था। अगर हम इन दोनों डिस्टेंस का सम करें तो और उसका करस्पॉन्डिंग हमें इक्वेशन फाइंड करना था, तो इन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्टेंस में यूज़ करेंगे कि कोई भी पॉइंट गिवन हो तो हम ये चेक करेंगे कि वो कोलिनियर है कि नहीं, वो किस टाइप के ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, हम ये चेक कर सकते हैं और इस तरह से हम उसके एक जनरल फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन फॉर्मूला स्टडी करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए कि किस तरह से अगर कोई भी लाइन है, कोई भी 2 पॉइंट हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को कोई तीसरा पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो उस कंडीशन पर वो थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह से हमने 2 डायमेंशनल में किया था वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।